और देखिए ये तस्वीरें भी काफी एक्सक्लूसिव हो जाती हैं कि राकेश टिकैत इंडिया गेट पहुंच चुके हैं तमाम महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। फिर से देखिए राकेश टिकैत इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। इंडिया गेट की सड़कों पर वो यहाँ पर दिख रहे हैं जो उन्होंने अपनी खाप पंचायत से ऐलान किया था, जिसका हिस्सा राकेश टिकैत भी थे। उन्होंने जो कहा था कि 23 मई को वो सीधे इंडिया गेट की सड़कों पर मिलने वाले हैं और अब पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत जी, आपने कहा था कि आप इंडिया गेट पहुंचेंगे, कैंडल मार्च में शामिल होंगे जो खाप पंचायत से निकला महम की। 28 तारीख भी बाकी है अभी और आज 23 है, क्या कहना चाहते हैं? और आ तो गई इंडिया गेट में, आगे की तैयारी क्या है? और 28 की है, 28 को पार्लियामेंट में जाएंगे। आपने कहा था कि खाप पंचायत के साथ पूरा किसान यूनियन पीछे पीछे चलेगा। जो हाँ, तो खाप पंचायत आगे है, हम इनके पीछे पीछे हैं। और जो ब्रजभूषण के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि खाप पंचायत को उतरने की क्या जरूरत आन पड़ी है, क्यों वो उतर रहे हैं? साफ तौर पर माना जाए कि जातिवाद है। जो जातिवाद कहाँ है यहाँ पे, हमें तो पता नहीं कहाँ है। सारा कांग्रेस का सरकार बताएगी ना, सरकार ने भी कुछ कहा क्या? हमने ये कहा कि सरकार ने भी कुछ कहा क्या? कांग्रेस का सारा खेल है। साफ तौर पर वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार का जवाब क्या आया है इन बातों पर, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सामने यहाँ पर पूरे प्रशासन की टुकड़ी है कि एक कतार में यहाँ पर लोग खड़े हैं, बड़े अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हैं और कुछ यहाँ पर कम उम्र की लड़कियां भी यहाँ पर आई हैं इस प्रदर्शन में हिस्सा देने के लिए। उम्र बताएं और इंडिया गेट के ठीक सामने खड़े होकर के क्या कहना चाहती हूँ? मैं अपनी तानाशाही सरकार से कहना चाहती हूँ कि प्लीज, पहला सवाल सरकार से आपका। सरकार से ही, क्योंकि ये सब चीज सरकार का ही तो खेल हो रहा है। आपको पता है, अभी मैंने फिर भी बोला था कि 1 महीना हो गया है, तो आज हम देख सकते हो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं ठीक इंडिया गेट के सामने। तो हमें सरकार से अपील है कि प्लीज आप जल्द से जल्द हमारी बहनों को न्याय दीजिए, ब्रजभूषण को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये तो छोटा सा आंदोलन है, अगर आप और ज्यादा समय लोगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये आपके लिए हम चुनौती देते हैं। क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है? क्योंकि और भी पैदल मार्च में हमने ये देखा कि महिलाओं की संख्या कम थी। हाँ, अब यहाँ पर आए हैं, क्या मान लिया जाए? मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ अब बात हमारी पहलवान बहनों की नहीं, अब बात हर उस बेटी की आगे, हर उस बहन के आगे जो अपना आने वाला उज्जवल भविष्य देख रही थी। क्या होगा अब उन बहनों का जो अपने आने वाला भविष्य देख रही थी, जो हमारी पहलवान बहनों के साथ आज यहाँ ये गलत हो रहा है। तो मैं अपनी पहलवान अपनी भारत की माता और बहनों से कहना चाहती हूँ कि कल को यह आपकी बेटी और अपनी बहन के साथ ना हो, इसीलिए पहलवान बहनों का साथ देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर जरूर आए और पहलवान बहनों का हौसला और साथ दें। इतनी बड़ी बात वो यहाँ से कह रही हैं, सीधे कह रही हैं कि अब संख्या बढ़ने वाली है। और इन छोटी सी बच्ची से भी पूछना चाहती हूँ कि वो क्या सोच रही हैं। इंडिया गेट पर पहुँची हैं आप, क्या कहना चाहती हैं और अपना नाम भी वहाँ पर कैमरे के जरिए बताएं। जी, मेरा नाम नीशू है और मैं यहाँ पर आज आई हूँ। हमारी ऐसी हालत आ गई है कि हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, आज इतनी रोडों पे चलना पड़ रहा है हमें, तो हमारी बहन को तब भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या आपके उम्र की बच्चियों से कहना चाहूँगी? देखिए, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को ये बताते क्यों नहीं है। वो अपने लाइफ में अगर उनके पास फैसला आता है आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, तो वो चॉइस कैसे करेंगे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। कितनी बड़ी बात वो यहाँ पर कह रही है और देखिए नारेबाजी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, सामने पूरा प्रशासन है और काफी चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं देखूं तो दूर दूर तक सबके हाथों में यहाँ पर तिरंगा दिखेगा, दूर दूर तक यहाँ पर तिरंगा दिखेगा। और देखिए क्या लिखती हुई दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर इंडिया गेट की सड़कों पर क्या लिखा है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आपने इंडिया गेट की सड़कों पर ही लिख दिया है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, क्या कहना चाहती हैं आप? जी, हम हर जगह लिखेंगे, हर जगह यही लिखेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यही लिखते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। प्रशासन पर विश्वास क्यों नहीं होता है आपको, ये बताइए। जब अब तक प्रशासन ने नहीं सुना तो विश्वास क्या करें, बताइए। क्या कह रही है? झूठी सरकार, झूठी सरकार, सरकार पर ही यस झूठी सरकार है। ये प्रशासन की लड़ाई है या सरकार की? सरकार की सरकार की यस और ये जनता की लड़ाई है, सरकार जनता की लड़ाई है। सरकार और जनता की लड़ाई है। बिल्कुल। कैसे मानती है सरकार को, क्या कदम उठाना चाहिए जो आप? सरकार को हम बहनों को न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। कितनी
बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि लगातार ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा और जहां भी आप देखें वहां पर महिलाओं की भी आज काफी भागीदारी दिख रही है, काफी भागीदारी आज महिलाओं की भी यहाँ पर है और पूरा प्रशासन भी अलर्ट पर है। देखिए पूरा इंडिया गेट यहाँ पर घिर चुका है, ये काफी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती हैं। प्रशासन ने हमें रोकने का प्रयास करा, 2 दिन से धमकी दी जा रही है कि आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जाओगे, यहीं जो कर लो जो भी कुछ करना है। अच्छा, रोका भी गया आपको? रोका गया, फोन करके सबको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम नहीं निकलने देंगे। ये तो हमारे साथ में जनता का जन सैलाब आया है, जब जाके प्रशासन और पुलिस ये बैकफुट पे आई है और हमें सुरक्षा देकर के अब साथ चल रही है। 2 दिन पहले ये बातें थी कि वहाँ पर इंडिया गेट आप जाएंगे भी या नहीं? हाँ, ये था कि आप इंडिया गेट नहीं जाओगे, आपको कहीं पे भी मार्च नहीं करना जाएगा। ये पुलिस वाले जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अच्छा, पुलिस प्रशासन ने ये कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरीके से जा रहे हैं आप, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? और साथ में जिस तरीके से कल नार्को टेस्ट को लेकर के तमाम महिला पहलवानों ने पीसी में साफ तौर पर ये कहा कि लाइव होना चाहिए ये टेस्ट, जिसको हम भी कहीं ना कहीं मजबूती से ये दिखा पाए, पूरे देश को ये तस्वीरें दिखा पाए, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि लाइव? देखो प्रशासन जैसे काम करना चाहता है वैसे करने दीजिए ना। गलती तो ये ब्रजभूषण शरण को ज्यादा प्रेस वार्ता करवा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये है। आज तक के इतिहास में जिस पे भी पोस्को एक्ट लगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया, और अगर किसी पे मुकदमा दर्ज होता वह सामने नहीं आता, उसको नहीं तक तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक छोटे से मुकदमे में भी। ब्रजभूषण शरण डेली प्रेस वार्ता कर रहा, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करनी, यही देश का दुर्भाग्य है। और जो नार्को टेस्ट होता है आज तक उसी का हुआ है, जो मुलजिम होता है, जो याचिका दायर करता है, जो अपनी एफआईआर दर्ज करता है, उसका तो नार्को टेस्ट आज तक हुआ ही नहीं है इस देश के अंदर। आप खाप पंचायत में भी मौजूद थे, खाप चौधरी भी हैं। मैं यही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल एक बहुत बड़ी चीज कही गई संसद भवन को लेकर, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, 28 तारीख उसकी रखी गई कि नए संसद भवन में सेंट्रल विस्टा में पहला उद्घाटन या फिर पंचायत महिलाएं करें। ये आपने क्यों सोचा, क्यों आपने ये फैसला लिया? उस फैसले में आप भी थे। ये फैसला हमें मजबूरी में लेना पड़ा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, राष्ट्र के गौरव, जिन्होंने तिरंगा पूरे विश्व में लहराया, उन पहलवानों को 1 महीना यहाँ बैठे हो गए, धूप में, गर्मी में, एक पेड़ के नीचे। तो हम बहुत परेशान हैं इनको देख करके। हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब यही चारा है हम संसद भवन का घेराव करें और उन्हें बताएं कि जनता में बहुत आक्रोश है, नहीं जल्दी जल्दी ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, खाप चौधरी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कल कहा था कि वो यहाँ पर पहुँचे, आज पहुँच भी चुके हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। मैं कोशिश करती हूँ अगर वो चाहें तो बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं और शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम रश्मि बालियान है, मैं शामली से आई हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप आई हैं। जी। क्या कहना चाहती हैं? इस प्रदर्शन में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और ये जो कहा गया कि बड़ा एजेंडा है, ये पीछे कुछ बड़ा खेल है, उस कमेंट को भी किस तरीके से देखें? देखिए, आरोप कोई भी नया नहीं लग रहा है, जो शुरू से पहलवानों ने बोला है वो उसी पे स्टिक करते हैं अपनी बातों पे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई नई बात सामने आई हो। नार्को टेस्ट का ब्रजभूषण जी ने जो बात रखी है, दरअसल वो केवल एक सांत्वना लेने का हिसाब किताब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि देखो, नार्को इज टेक्निकली एंड एज पर द लॉ ऑल्सो करेंटली इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने टाइम बाय किया है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट माय एंटायर सेंस सेज, उन्होंने टाइम बाय किया है कि थोड़ा और समय मिले। ये भी पता चल रहा है कि उनको हर एक बात की खबर मिल रही है, अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप मुझे एक बात बताओ, उनका भी एक बयान आया था कि गुड टच बैड टच है, गुड टच बैड, उन्हें कैसे पता इस बात का कि पहलवान ये कह रहे हैं कि गुड टच है, बैड? व्हाट इज द कंक्लूजन ही हैज ड्रॉन आउट ऑफ द एंटायर थिंग? किस बेसिस पे
वो इसलिए क्योंकि उन्हें अंदर की बात एक एक खबर मिल रही है। क्यों टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब विनेश ने कंप्लेंट की थी, मतलब उनके नोटिस में डाला था कि कुछ ठीक नहीं है कैरेक्टर वाइज, और जो भी कुछ वहाँ पे लड़कियों के साथ हो रहा उन्होंने देखा है, उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया है। इनफैक्ट वो बात आगे खेल मंत्री तक पहुँचती है, फिर वहाँ से ब्रिजभूषण को पता लगता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देखिए, जब आपके ऊपर कोई आरोप है, जब लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको बहुत ही साइलेंटली अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेट करते मामले। अच्छा, इस बीच में मैं बस एक अंतिम सवाल पूछती हूँ। जो संसद भवन की बात की गई है कि सेंट्रल विस्टा में पहली पंचायत महिलाएं ही करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ पे बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, सेंट्रल विस्टा किसी ने अपने पैसों से नहीं बनाया है, तो हमारा ही पैसा, ठीक है। हमने काम को क्या नेताओं को नहीं करने देंगे सारा कुछ? देखिए, मतलब हमें किसी को नहीं, वी आर नॉट द रोड ब्लॉक्स। हम लोग सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। जो कान बहरे हो चुके हैं उनको थोड़ा सा सुनाने के लिए, बिल्कुल ही जो म्यूट हो चुके हैं उनके मुंह से कुछ सुनने के लिए कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कब जांच शुरू होगी, कब वो अरेस्ट होंगे, ये काफ़ी सवाल हैं। और महिला शक्ति, मुझे तो ये लगता है कि अगर एक पूरे स्टेट की भी महिलाएं इकट्ठे हो गई तो ये नेक्स्ट डे ही अरेस्ट हो जाएंगे। मैं चाहूँगी कि सारी महिला, देश की सारी महिला इस चीज़ में सपोर्ट करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।